विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने संभवतः आपको कहानी बताई होगी कि पांडव जब अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर, और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि यार पांडव आजकल वहां पर विराटनगर में रह रहे हैं। और ऐसी बात थी कि यदि अज्ञातवास में कोई पांडवों को पहचान लेगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा उनको, आपके कौरवों को कहा कि आजकल पांडव वहां पर छिपे हुए। और फिर हमने ऐसी कई कहानियां पढ़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि शायद मेरे जहां तक याद आता है मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था। चलो मैं वापस बता दूं जो बात है मोटी मोटी सी। और द्रोणाचार्य ने कौरवों को कहा कि भाई वहां पर रह रहे हैं, और तो दुर्योधन ने कहा भाई उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो, और कहा गया कि भाई अपने आक्रमण किया जाए यहाँ पे, और आक्रमण करके इनकी गायें चुरा ली जाए। सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा। कहते राजा विराट उस दिन शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, युधिष्ठिर भी बाहर गया हुआ था, और कौरव अचानक आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर जो कि राजा विराट के बेटे थे, उनको जब आगे सूचना मिली कि अपनी गायें चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो कि बृहन्नल्ला नपुंसक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्तरा को डांस सिखाया करता था, वो सारथी बनता है उनका। और कहते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है तो अर्जुन उनको उत्तर को कहते हैं भाई मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो। और वो बताते हैं उनको कि मैं अर्जुन हूँ। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तब अपना गांडीव धनुष जो था वो एक पेड़ पर टांग के आए थे। उस पेड़ से वो अपना धनुष वापस उतारते हैं, और जब उन्होंने धनुष वहां पर रखा था तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, मैं जब भी तुम्हें चलाऊंगा दोबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ गंगा कहाँ से लाते? तो कहते अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धरती में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि वहां पे गंगा निकल के आ गई थी। उन्होंने अपना धनुष धोया और उसके बाद में उन्होंने कौरवों को धो दिया। ढंग से लड़े थे, कौरवों को वहां से भगा दिया था। तो घटना भी है कि उन्होंने पहला जो तीर मारा था द्रोणाचार्य के पैर में मारा था, और द्रोणाचार्य के पैरों में जैसे तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है सामने। कौरवों ने कहा तुम्हें क्या पता अर्जुन है? उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं, मेरे वाले नोट्स में से आ रही है सब चीजें। और अब देख लेना अगला जो तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। एकदम भीष्म ने कहा आ गया, मेरे तो खुद के ही आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुझे गुरु को, भीष्म पितामह अपने परिवार के प्रथम पुरुष को नमन कर रहा है, बाणों में पैरों में बाण मारकर, कि आज्ञा दीजिए युद्ध शुरू करूं। अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था। कहते वो भागते समय द्रोणाचार्य को वहां पर पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला, क्योंकि हमने तेरे को छठ के दिन देख लिया है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई उस दिन उनका अज्ञातवास 14 को खत्म होना था, जबकि वो युद्ध छठ के दिन ही हो गया था। ऐसी बातें हैं। और अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण नहीं, मैं आपको मार दूंगा, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को आपने छठ के दिन नहीं देखा, 14 के दिन ही देखा है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, जान तो बख्श दूं। उसके कुछ दिनों बाद जब अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया, राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इसके लिए मना कर दिया और अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी करवाई उत्तरा की। और उत्तरा के गर्भ से बाद में परीक्षित पैदा हुए, जो महाभारत के बाद में सम्राट बने थे। अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने हंस के कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर अब यहाँ आने का क्या मतलब हुआ, हमने पांडवों में से अर्जुन को छठ के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख लिया था, तो अब तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने, पांडवों ने पूछा कि किसने देखा, कौन गवाही देगा इस बात की कि अर्जुन को देख लिया गया था? क्या गुरु द्रोण बता देंगे? गुरु द्रोण से पूछा कि बताओ गुरु द्रोण कब देखा था? और गुरु द्रोण ने कहा कि यार मैंने तो 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। इसलिए गाँव में अभी भी एक कहावत है, अक्सर कोई आदमी ज्यादा बातें करेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतने लोगों को ठोक दिया था, उनको पीट दिया था, मैं इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। तो गांव में कोई बूढ़े बैठे बैठे कह देते यार चुप रह रे, कौन सी छठ की 14 कर दी तू, कौन सी छठ की 14 कर देता है? मैंने एक बार दादू जी से पूछा कि आप ये अक्सर डायलॉग बोलते रहते हो कि कौन छठ की 14 कर दे, तो किसने की? किसी ने की भी थी क्या छठ की 14? तो वापस करे अर्जुन करी, अर्जुन। तब उन्होंने कहानी सुनाई कि इस प्रकार से अर्जुन को कहा जाता है कि वो छठ के दिन दिख गया था, पर उसने द्रोणाचार्य से लिखवा लिया था कि नहीं आज 14 है, तो छठ की 14 खाली अर्जुन कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है।